दशहरा कमेटी सिनौरी रोड की तरफ से सबको नमस्कार। इस बार दशहरा पर्व 19 अक्टूबर को जिम खाना क्लब के सामने सेक्टर 25 में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का पावन सानिध्य रहेगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के मंत्री कृष्णलाल पवार जी, हमारे विधायक रोहिता जी, महिपाल ढांडा जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद वीर जी, विजय लक्ष्मी पालीवाल जी एज ए गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ पधार रहे हैं। अतः वॉइस ऑफ पानीपत में इसका सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। आप घर बैठे इस दशहरे का लुत्फ उठा सकते हैं। सभी शहर वासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को खत्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव मलिक। मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां खुशियां लेकर। नमस्कार, मैं संदीप मलिक। फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। श्री शिशु साईगार रामलीला सभा की ओर से दशहरा और दिवाली की शिशु साईगार रामलीला सभा की ओर से हार्दिक बधाई। हम अपनी प्लैटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं। सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सिंह सैनी ने आयुष के इलाज के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा। कोर्ट के बाहर से वकील का हुआ अपहरण, 1 लाख रुपए की फिरौती लेकर वकील को छोड़ा। दशहरा पर्व को लेकर सेक्टर 13-17 दशहरा कमेटी ने किया फाइनल मीटिंग का आयोजन। पाइट संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल NFL में हुआ डांडिया नाइट का आयोजन। हार्ट टू हार्ट वेस्टेज फाउंडेशन की तरफ से किया गया ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। नवरात्र के पावन दिनों में चौथे दिन हुआ देवी मां कुष्मांडा का पूजन। स्मालखम में स्थित राजकीय मॉडल स्कूल में हुआ नेशनल रॉकबॉल फेडरेशन कप का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। वॉइस ऑफ पानीपत पर आयुष को बचाना है, उसके बाद से ही लगातार सामाजिक संस्थाएं और समाज सेवी सामने आ रहे हैं। बीती रात हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने आयुष के इलाज के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। हरियाणा सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री नायब सिंह सैनी शनिवार शाम पानीपत सेक्टर 25 में स्थित गार्डन में पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी की बेटी के विवाह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने उन्हें सड़क दुर्घटना में घायल हुए बच्चे आयुष के बारे में बताया। इस पर मंत्री सैनी ने बच्चे आयुष के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नन्हे बच्चे के साथ इस हादसे की खबर बहुत दुखदायी है। आयुष के इलाज के लिए परिजनों के प्रयास और अन्य लोगों का योगदान काम आ रहा है। उन्होंने आयुष के जल्द ठीक होने की कामना भी की। बच्चे के बारे में चर्चा की और मैंने जो वॉइस ऑफ पानीपत है वो चैनल भी मैं देख रहा था, उसके माध्यम से भी जो उन्होंने उस बच्चे की हेल्प के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं तो उसके माध्यम से भी मुझे मालूम पड़ा। और मैंने अध्यक्ष जी ने जब ये चर्चा की तो मैंने कहा कि हमारी तरफ से क्या हेल्प हम कर सकते हैं बच्चे की, तो हम हेल्प करेंगे। तो उसके अंदर क्योंकि बच्चा जब बस से उतर रहा था नीचे तो बैग फंस करके उसका नीचे उसकी हेड इंजरी हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ है। भारी भरकम परिवार का खर्चा उस बच्चे के ऑपरेशन के ऊपर लगा और परिवार बहुत ही विकट स्थिति के अंदर है। सभी सामाजिक संस्थाएं मैं उनसे अपील भी करता हूं
कि सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आम जन है, ऐसे बच्चे की हेल्प के लिए वो आगे आए और आगे आ भी रहे हैं। मैंने भी जब प्रमोद जी ने मेरे को बताया तो मैंने कहा कि मैं भी अपने डिस्क्रिशनरी खाते से 2 लाख रुपया उस बच्चे की सहायता के लिए मैं भी देता हूं, जिससे कि उस बच्चे को बचाया जा सके। आज हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह सैनी जी पानीपत में राम कुमार सैनी जी की बिटिया की शादी में आए हुए थे। तो यहाँ पर मैंने इनसे चर्चा की, जो हमारा बेटा पानीपत का बेटा आयुष जो एक एक्सीडेंट के कारण गंभीर रूप से बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए उसके माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च कर दिया, उनके पास इतना पैसा था ही नहीं और उन्होंने पहला इलाज करवाया है फोर्टिस शालीमार बाग में, पैसा खत्म हो गया तो वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब उनको आगे इलाज कराना और पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है और इसके लिए उसके पेरेंट्स ने अपना जो टेम्पू है वो भी गिरवी रख दिया। तो बड़ी विकट स्थिति है उस परिवार की। तो आज इस परिवार में जाना हुआ, दिन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ थे और हमने ये देखा कि सबने मिल के वहाँ उनको 51,000 रुपये की मदद की पार्टी की तरफ से। और मैंने समाज में भी सभी को अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा योगदान धार्मिक संस्थाएं जो हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, बाजार के लोग हैं, ये सब उनकी मदद करें। जब मैं वहाँ से वापस आया तो रोटरी क्लब में मैंने इस बात की चर्चा की, तो आप विश्वास जानिए कि उसी टाइम हमारे एक रोटरी के मेंबर ने, जिन्होंने अपने नाम ना बताने की शर्त रखी हुई है, उसी टाइम उन्होंने 2 लाख रुपए का योगदान उसके घर जाके दे के भी आए हैं। आज शाम को 2 लाख रुपए कैश वो भी उनको दिया गया है। बच्चे का इलाज में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, पैसे की वजह से कमी नहीं रहेगी किसी भी तरह की। जब मैंने माननीय मंत्री जी को ये बात बताई तो उन्होंने भावुक होकर एकदम से कहा, प्रमोद मैं भी इसमें अपना 2 लाख रुपए का योगदान उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए देता हूँ। तो इसके लिए मैं मंत्री जी का, हरियाणा सरकार में हमारे मंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पानीपत की जनता मिलके इस बच्चे का इलाज करेगी और बच्चा सकुशल वापस कराएगा। स्मालखा कोर्ट में एक्सीडेंट केस में आरोपी को जमानत दिलवाने की बात कहकर बदमाशों ने गाड़ी में एक वकील को बिठाकर उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उस वकील को 1 लाख रुपए की फिरौती लेकर उसे छोड़ा गया। वारदात के 2 दिन बाद डिप्रेशन से बाहर आए वकील ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। छाजपुर निवासी वकील बलेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह छाजपुर का रहने वाला है। वह पानीपत के कोर्ट में चैम्बर 141 में सुरेंद्र दून के साथ बैठता है। वकील ने बताया कि वीरवार दोपहर उसे कॉल आया और उसने बोला कि उसका कोई रिश्तेदार एक्सीडेंट के केस में स्मालखा कोर्ट में तारीख भुगतने गया है, जिसके बाद वह उसको कोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए और बीच रास्ते में वकील के सिर पर पिस्तौल रख दी और उसके बाद उससे 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने लगे, जिसके बाद वकील ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए और आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात के 2 दिन बाद वकील ने थाना सिटी को शिकायत दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ये मैटर ऐसा था जी, मेरे पास 2 बजे के करीब फोन आया 10 तारीख को मेरे जिया जी का कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को किसी को पैसे देने और जल्दी पैसे लेके आ जा, जितने भी तेरे पास होते हो। तो मैंने फ़ोन पे पूछा कि क्या दिक्कत है, पैसे तो मैं ले आऊँगा, आपको दे दूँगा जितने चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये बोलता जितने हो सकते हैं पैसे लिया। मुझे कहाँ लेके आने हैं, बोला चैम्बर में लिया। चैम्बर में गया तो चैम्बर में वो नहीं थे, तो उनको मैंने दोबारा कॉल किया कि आप चैम्बर में नहीं हो, कहाँ हो। तो बोलता मैं तो संभाल का हूँ और संभाल के लिए हो पैसे। तो संभाल का मैंने अपने ससुर जी को फ़ोन किया कि जी ऐसे बात हो गई है कि वो पैसे मांग रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है। फ़ोन आया उनका, तो कह रहे मेरे पास घर पे तो पैसे नहीं है, भाई मैं अड़ती से पैसे लेके चल पड़ते हैं साथ में, क्या दिक्कत है। तो हम जैसे अड़ती से 1 लाख रुपए लेके उनके पास गए तो वो गाड़ी में बैठे थे, एक येलो कलर की नेम प्लेट थी और वाइट गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर था HR 61C 5829। तो उसमें पिछली सीट पे मेरे जिया जी के साथ एक लड़का और बैठा था जो गोरे से रंग का, मोटे से गोल से मुँह का था, और अगली सीट पे एक ड्राइवर था। तो जैसे ही वो दोनों नीचे उतरे तो मैं उनसे पूछने लगी क्या बात है, आप बताओ, मैं पैसे देने लग रहा। बोला नहीं दे दे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, तो मैं उनको साइड में लेके जाने लगा, तो उन्होंने वही रोक लिया, बोलता साइड में मत जाओ, पैसे दे दो। तो मैंने पैसे दे के उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, वो गाड़ी लेके चले गए। तो पूछने लगे मैं कोई दिक्कत, तो मेरे को उन्होंने 2-3 घंटे तक भी इतने घबराए हुए थे, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठ रहे। इतने ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में थे कि उनके पसीने छूट रहे थे गाड़ी में, एसी में बैठे हुए भी। तो मैं उनके कोर्ट में लेके आया, कोर्ट तक भी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। अगले दिन 11 तारीख को मैं उनको सुबह अपने साथ घर ले गया यमुनानगर। तो वहाँ जाके दवाई दी, मेडिसिन
दिलाई, उनको ट्रीटमेंट कराया सरकारी हॉस्पिटल से। तो वहाँ जाके उनको दवाई दिलाने के बाद पूछा घर वालों ने, सब लोग लग रहा है परेशान है, क्या होगा बताओ, कोई दिक्कत है? तो उन्होंने काफ़ी कुछ फोर्स करने के बाद, प्रेशर डालने के बाद बताया है कि ऐसे ऐसे आदमी थे वो, भाई ऐसे मेरे को किडनैप कर रखा था और मेरे को नहर पे लेके गए, मेरे को पिस्टल दिखाई। वो दो कोई अननोन आदमी थे, उनको जानते नहीं, हम शक्ल से पहचानते थे। आज कुछ वकील मेरे पास आई, कुछ और विलेश कुमार नाम से कंप्लेनेंट था, जिसने बताया कि 10 तारीख को मेरे साथ एक वारदात घटी है जिसमें कुछ बंदों ने मुझे मेरा अपहरण करके पैसे लिए हैं। तो कोई नाम आया है तो उसके ऊपर हम जांच कर रहे हैं, FIR दर्ज करने लग रहे हैं और उसके बाद जो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। श्री राम दशहरा कमेटी सेक्टर 13-17 द्वारा आने वाले दशहरा पर्व को लेकर फाइनल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा ने बताया कि इस दशहरे पर्व में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे। श्री राम दशहरा कमेटी सेक्टर 13-17 के प्रधान भीम सचदेवा ने आने वाले दशहरे पर्व को लेकर हर्ष गार्डन में फाइनल मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग के दौरान कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा ने बताया कि दशहरे पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे। दशहरे पर्व के दौरान परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया, पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भीम सचदेवा ने यह भी बताया कि इस बार दशहरे पर्व के दौरान सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम होंगे और CCTV कैमरों व ड्रोन से दशहरा स्थल की निगरानी की जाएगी। मीटिंग के दौरान कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा, सुभाष गुलाटी, सुभाष भटला, हरीश अरोड़ा, गुलशन शर्मा, मनीष आर्य, हरबंस आनंद, भूषण मदान, रमेश चंद्र, विनय अरोड़ा सहित तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहे। श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की मीटिंग हर्ष गार्डन में बुलाई गई है। इसी में हमारे सभी मेंबर्स पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। ड्यूटियाँ इनकी लग चुकी हैं, फिर इनको दोबारा हम लोग रिपीट कर रहे हैं, किसी की कोई ड्यूटी ना रह जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आज बहुत खुशी का माहौल है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे हरियाणा के माननीय CM श्री मनोहर लाल जी खट्टर पानीपत में हमारे यहाँ पूजन पे दोपहर को 2 बजे पहुँच रहे हैं और उनके स्वागत की सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। और जैसे कि सरकार पॉलीथीन के बारे में जागरूक है, हमारी दशहरा कमेटी भी इसी तरह जागरूक है और दशहरे पर पानी पिलाने की व्यवस्था मटकों में की गई है। मटकों में और क्रिएट में गिलास, स्टील के गिलासों में पानी पिलाया जाएगा। जैसे कि पहले पानी के गिलास बांटे जाते थे तो उसमें प्रॉब्लम रहती थी, गंदगी हो जाती थी, पॉलीथीन में बड़ी दिक्कत होती थी, हमारे नाले बंद हो जाते थे। तो मैं अब पानीपत वासियों से सभी से निवेदन करता हूं, 19 अक्टूबर को शाम को 5 बजे ग्राउंड में पहुंचने की कृपा करें, क्योंकि 5:44 पर रावण दहन का समय है। तो मेरी आप सबसे नर्म निवेदन है कि समय पर पहुँचें और पहुंचकर इस दशहरे के पर्व को खुशियों से मनाएं। बच्चों को अपने साथ लेकर आएं, कोई भी कीमती वस्तु अपने साथ ना लाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी हमारा जो प्रोग्राम दशहरे का है ये लाइव चलेगा वॉइस ऑफ पानीपत में। आप कहीं भी मोबाइल पर, अपने मोबाइल पर ये कार्यक्रम देख सकते हो। साथ में राधे राधे स्टूडियो भी हमारे यहाँ कैमरे वगैरह लगाएंगे और वो लाइव चलेगा। आप उसमें कहीं भी कोई घटना हो तो, अप्रिय घटना हो, उसी टाइम आप सूचना दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पाइट संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल NFL द्वारा डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। NFL में स्थित पाइट संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुनील अरोड़ा ने मां दुर्गा के आगे दीप प्रज्वलित कर की। डांडिया नाइट के दौरान पाइट ग्रुप के सभी अध्यापक गण, अभिभावकों व विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पानीपत शहर की डिप्टी कमिश्नर सुमेधा कटारिया, स्कूल संस्थापक श्री हरिओम तायल, सुरेश तायल, राकेश तायल, शुभम तायल, पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा की प्रधानाचार्य श्रीमती वैशाली अरोड़ा व पाइट संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री विनोद कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू हुआ और देर रात तक चला।
खुशी का मौका है नवरात्र की। Emotions. Nice, very nice. Practice first. It comes with emotions, yeah? Is it the first time you played the dandiya? Have a good name. Have a good name. आनंद उठा सकें। और जैसे अपनी संस्कृति है जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं जो बच्चे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो हम इस चीज़ को भी बहुत बढ़ावा देते हैं। कभी हम इन इवेंट्स को, इन सिस्टम्स को हम जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं। तो चाहे वो बैसाखी हो, चाहे वो डांडिया हो, होली हो, हम ये सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा उनके प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो इन चीज़ों से जुड़ें और अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को अपने साथ एंजॉय रखें। तो लोगों का मंच पर आने से थोड़ा घबराते हैं, उसके लिए आप लोगों ने कोई स्कीम भी निकाली कि जिस कारण में थोड़ा सा मंच पर बढ़ जाए? देखिए, आपने आज देखा होगा, हमने अभी एक डांस फॉर्म हमने पूरे इंडिया का यूनाइट इंडिया एक चीज़ का रखा था फॉर्म, जिसमें अलग अलग स्टेट से बच्चों ने अलग अलग परफॉर्म किया था। और एक बहुत आपने गौर किया होगा उसके अंदर कि एक फैकल्टी मेंबर जो उस पर्टिकुलर स्टेट से रिप्रेजेंट करती है, उसने बच्चों को अपने साथ ट्रेन किया और वो साथ में डांस में भागीदार भी रहे। पूर्व वर्षों की भांति डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रोग्राम अक्सर गुजरात और महाराष्ट्र में खेले जाते थे। इसकी दृष्टि से अब इधर भी नॉर्थ इंडिया में भी इन प्रोग्राम का प्रचलन होता चला जा रहा है। इससे पूर्व हमने पाइट संस्कृत स्कूल हुड्डा में कराए थे। जगह की उपलब्धता कम होने की वजह से ये प्रोग्राम NFL के प्रांगण में कराया, जो पाइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में चल रहा है, जिसके अंतर्गत NFL की कॉलोनीज के वासी, आसपास के और शहर के मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। ऐसा प्रोग्राम देखकर और जिन युवाओं का तथा सभी प्रकार उम्र के लोगों का उत्साह देखने को बनता था। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवाकोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। हार्ट टू हार्ट वेस्टेज फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पानीपत की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। आज वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसमें एक बहुत बड़ा हमें एक हेल्प का सहयोग एक मिला है, जो हमारे फाउंडेशन है यहाँ की सेक्टर 11 की जो प्रेसिडेंट हैं उनका। हमारी कंपनी ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के एंड से एक आयोजन किया गया, जिसके MD सर है मिस्टर गौतम बाली जी, उनकी देखरेख में और उनकी उपस्थिति में ये काम हुआ, जिसमें हमें सहयोग किया मार्केट एसोसिएशन सेक्टर 11 के प्रेसिडेंट मिस्टर गोपाल जी ने और उनकी टीम ने। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा उन सब लोगों का जिनने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। नवरात्र के पावन 9 दिनों का कल चौथा दिन था। चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी का पूजन किया गया। आपको बता दें कि वॉइस ऑफ पानीपत लगातार नवरात्र के 9 दिनों की सायंकाल आरती का सीधा प्रसारण वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पर दिखाता है। नवरात्र के पावन दिनों के चौथे दिन पानीपत के ऐतिहासिक देवी मंदिर में काफी भारी तादाद में भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंचे। नवरात्र के 9 दिनों में चौथे दिन मां कुष्मांडा का पूजन हुआ।
नवरात्रों के दिन भक्तों के लिए सबसे बड़ी आराधना के दिन माने जाते हैं। बता दें कि नवरात्र के 9 दिनों को आप सीधे देवी मंदिर से रोजाना शाम की आरती का सीधा प्रसारण वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। मालखा में स्थित राजकीय मॉडल स्कूल में रॉकबॉल फाउंडेशन कप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बबीता फोगाट ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी व दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने रिबन काट कर खेल का शुभारंभ किया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी छोरियों ने विदेशों में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए विश्व स्तर पर पहचान बनाई है। खेल चाहे कोई भी हो, मन लगाकर वह जीतने के उद्देश्य से खेले। इसलिए आज हम प्रण लेकर आगे बढ़े ताकि देश व प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर सके। वहीं बबीता फोगाट ने कहा कि सरकार को प्रतिभाएं निखारने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करनी चाहिए ताकि हरियाणा के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। रॉकबॉल खेल में भी खिलाड़ियों के लिए संभावनाएं हैं। बबीता ने सरकार से रॉकबॉल खेल को हरियाणा ओलंपिक में शामिल करने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अर्जुन अवार्डी राजकुमार सांगवान ने कहा कि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के हास्य कलाकार विश्वास चौहान ने अपनी लाठी के साथ खिलाड़ियों व आमजन को खूब हंसाया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा और गुजरात की महिला टीमों ने भाग लिया, जिसमें हरियाणा की टीम ने जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में हरियाणा और गुजरात की महिला टीमों ने भाग लिया, जिसमें हरियाणा की टीम ने जीत हासिल की। फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र सांगवान ने बताया कि नेशनल रॉकबॉल फेडरेशन कप व तीसरी सब जूनियर प्रतियोगिता में देश भर के 20 राज्यों के करीब 800 महिला पुरुष अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। रॉकबॉल फेडरेशन की तरफ से ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, उसके उद्घाटन समारोह में मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि रॉकबॉल फेडरेशन को कि उन्होंने गेम स्टार्ट हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम करवाया है। तो इससे ये है कि जो गांव से जुड़े जो लोग हैं उनको भी इस गेम के बारे में सूचना मिलेगी कि रॉकबॉल भी कोई गेम मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से निकल के आए। आप भी एक महिला रेसलर रही हैं, यहाँ खिलाड़ियों के लिए हरियाणा में किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, और गेमों में काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और मैं रॉकबॉल पहली बार मैं सुन रही हूँ यहाँ पे हमारे हरियाणा में। ये फर्स्ट टाइम जो मैं देख रही हूँ कि गेम करवाए जा रहे हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध मैं करती हूँ कि यहाँ पे जो रॉकबॉल जो गेम जो स्टार्ट हुए हैं तो इसको हरियाणा ओलंपिक के अंदर भी शामिल किया जाए। और मुझे एक सूचना मिली है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी में भी इसकी एक लेटर जा चुका है ताकि गेम इसको खेलों के अंदर शामिल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले और सुविधाएं मिले। ये फर्स्ट फेडरेशन कप है। इससे पहले मैं हमारी 2-3 नेशनल हो चुकी है रॉकबॉल एसोसिएशन की और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। स्पेशली जब मैं दिल्ली सतपाल पहलवान जी ने ओपनिंग की थी, जो आप सभी जानते हैं पद्म विभूषण है, पद्मश्री हैं, और स्कूल नेशनल गेम्स में भी जल्दी से जल्दी गेम स्टार्ट होने वाला है और भविष्य अच्छा है इस गेम का। तो मेरा यही एक प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें। जो नया गेम स्टार्ट होता है उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं और जल्दी ही ये HOA से एफिलेटेड है ये यूनिट और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से, और इन फ्यूचर मुझे पूरी संभावना है कि मिनिस्ट्री और यूनिवर्सिटीज और ओलंपिक स्पोर्ट्स में ये गेम शामिल हो। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात।
मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।